really noun है और इसका मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट, ट्रेडिशन एक्सेट्रा फ्रॉम द पास्ट दैट स्टिल सर्वाइव्स टुडे। अवशेष वर्तमान तक सुरक्षित अतीत की वस्तु। ओके, परंपरा आदि, लाइक आपकी कोई कल्चर है वो बहुत पहले चलता आ रहा है, अभी तक चल रहा है। ओके, तो उसको एक नेम दिया जाता है इसको, और वो है आपका रिली। ट्रेस और रेमनाइट इसके क्या है, सिनोनिम्स है। एग्जांपल देखिए आपका, ड्यूरिंग द डिग द आर्कियोलॉजिकल टीम फाउंड सम रिलिक्स फ्रॉम द स्टोन एज। तो खुदाई के दौरान पुरातत्व जो टीम होती है जो खुदाई वगैरह करती है, प्राचीन चीजों से संबंधित नॉलेज रखती है, ओके, उसने क्या करा, पाषाण युग के कुछ अवशेष पाए हैं, मिले उनको। ओके, तो मतलब कोई ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट कंपल्सरी कोई आपका ट्रेडिशन है, कल्चर, ये कोई ऑब्जेक्ट भी, ओके, पुराने टाइम से अभी तक वो प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेलिक कहेंगे। नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब, पैक समथिंग इनटू समथिंग। इसका मतलब होता है टू मैनेज टू डू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो सीमित समय, और उसी सीमित समय में आपने क्या करा, बहुत सारी गतिविधियां कर ली। ओके, तो दैट इज पैक समथिंग इनटू समथिंग। एग्जांपल समझते हैं, वी पैक्ड अ लॉट ऑफ साइट सीइंग इनटू आवर वीकेंड इन न्यूयॉर्क। तो हमने क्या करा, न्यूयॉर्क में गए थे, वहां पर एक ही सप्ताह था, और एक ही सप्ताह में हमने क्या कर दिया, बहुत सारे दृश्य देख लिए, मतलब बहुत सारे आपके दर्शनीय स्थलों पे घूम लिए, यात्रा कर ली। तो लिमिटेड पीरियड में बहुत सारा काम कर दिया। नेक्स्ट है आपका नका, वह इसका मतलब होता है टायर समन आउट, थका देना किसी को। एग्जॉस्ट, टायर सिनोनिम्स हैं, रेस्ट और रिलैक्स इसके अपोजिट्स हैं। एग्जांपल देखेंगे, दिस वीकेंड हैज रियली नकर्ड मी। ओके, तो इस सप्ताह ने क्या कर दिया, मुझे वास्तव में बहुत थका दिया है, परेशान कर दिया है। नेक्स्ट है आपका फ्रेजल वर्ब, दैट इज पैक अप। इसका मतलब होता है टू फिनिश वर्किंग और डूइंग समथिंग, कोई काम पूरा कर डालना। ओके, एग्जांपल देखिए आपका, देयर वाज नथिंग एल्स टू डू सो वी पैक्ड अप एंड वेंट होम। तो करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए हमने क्या करा, पैकअप कर लिया और घर चले गए। पैकअप मतलब हमने क्या कर दिया, काम करना बंद कर दिया और हम घर चले गए। नेक्स्ट है आपका माँ की, नाउन है, इसका मतलब होता है वेरी लास्ट टेंट दैट इज यूज्ड फॉर पार्टीज एंड शोज एटसेट्रा। तो पार्टियों, कार्यक्रमों आदि के लिए प्रयुक्त बहुत बड़ा टेंट या तंबू, शामियान। ओके, तो आवर और बोअर इसके सिनोनिम से। एग्जांपल देखिए, वी आर प्लानिंग टू होल्ड द वेडिंग रिसेप्शन इन अ मार्की इन द गार्डन। तो हम क्या कर रहे हैं, शादी का जो रिसेप्शन है वो बगीचे में एक बड़े तंबू के नीचे आयोजित कर रहे हैं। मार्की हम जिससे कहेंगे, बहुत बड़ा होगा, बहुत सारे लोग आ सकते हैं उसके नीचे। नेक्स्ट है आपका पार्ट विद, इसका मतलब होता है टू गिव समथिंग टू समवन स्पेशल, स्पेशली व्हेन यू डू नॉट वांट टू। तो किसी और को कुछ देना, खासकर जब आप नहीं देना चाहते। एग्जांपल देंगे, आई वाज गोइंग टू गिव अवे हर ओल्ड बेबी क्लोथ्स बट आई कुडंट ब्रिंग माई सेल्फ टू पार्ट विद देम। तो इसका मतलब मैं उसे बच्चे के पुराने कपड़े देना चाह रहा था, लेकिन मैं खुद को उन कपड़ों से अलग नहीं कर पा रहा था, कुछ यादें नहीं होंगी, कंफ्यूज भी हो सकना। नेक्स्ट है आपका शोकेस, वो इसका मतलब होता है एग्जिबिट और डिस्प्ले, दिखाना। एक सिनोनिम देखिए, शो, फ्लॉन्ट, अपोजिट क्या हो जाएगा, कवर और मास्क। एग्जांपल देखिए, द एल्बम शोकेस हिज प्रोडक्शन स्किल्स। तो जो एल्बम है ना, उनके उत्पादन कौशल का प्रदर्शन कर रही है। नेक्स्ट आपका ईडियम है, दैट इज नो पेन नो गेन। ये आपका फ्रेज है पेन का, इसका मतलब होता है सफरिंग इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना जरूरी है, हम ये कहेंगे, या फिर दुख भी जरूरी है। नेक्स्ट है आपका डिस्कॉर्ड, नाउन है, इसका मतलब होता है डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट, असहमति, अवज्ञा या विवाद, झगड़ा। स्ट्राइफ, फ्रिक्शन, सिनोनिम से पीस और एग्रीमेंट इसके अपोजिट्स हैं। एग्जांपल देखिए, द प्लान टू बिल्ड द हाईवे क्रिएटेड डिस्कॉर्ड इन आवर कम्युनिटी। तो राजमार्ग जो बनाने की योजना है, उसने हमारे समुदाय में क्या कर दी, कलह पैदा कर दी, डिसएग्रीमेंट ले आया। नेक्स्ट है आपका ऑन द वॉल, ये आपका फ्रेज है बॉल का, इसका मतलब होता है टू बी क्विक टू अंडरस्टैंड एंड रिएक्ट टू थिंग्स। चीजों को समझने और प्रतिक्रिया करने में तेज होना। एग्जाम्पल देखिए, आई डिडंट स्लीप वेल लास्ट नाइट एंड आई एम नॉट रियली ऑन द बॉल टुडे। तो मैं पिछली रात अच्छी तरीके से नहीं सो पाया था और वास्तव में आज गेंद पर नहीं। उसका मतलब है आज मैं प्रतिक्रिया में नहीं, या फिर कोई काम उस पर तेजी से काम नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट आपका वर्ड है दैट इज फ्लोरी, नाउन है, इसका मतलब होता है शॉर्ट टाइम इन विच देयर इज सडनली अ लॉट ऑफ एक्टिविटी।
एकाएक उत्पन्न हलचल की सीमित कालावधि। ओके, आउटबर्स्ट और सर्ज इसके सिनोनिम से स्लंप इसका अपोजिट हो गया। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अ फ्लोरी ऑफ एक्टिविटी ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टॉक मार्केट एज सुन एज द न्यूज स्प्रेड। जैसी खबर फैली ना वैसी शेयर बाजार में क्या हुआ, हलचल मची। नेक्स्ट आपका ईडियम है, दैट इज स्पीक ऑफ द डेविल। या आपका फ्रेज है डेविल का, इसका मतलब होता है सेड व्हेन अ पर्सन अपीयर्स जस्ट आफ्टर बीइंग मेंशन्ड। तो कहा जाता है कि जब कोई किसी व्यक्ति का उल्लेख किया जाए ना तो उसके बाद क्या उस समय क्या होता है, प्रकट हो जाता है, कभी कभी होता है ना। एग्जाम्पल देखिए, डिड यू हियर व्हाट हैपेंड टू अन्ना यस्टरडे? ओह स्पीक ऑफ द डेविल, हियर शी इज। तो क्या तुमने सुना अन्ना के साथ कल क्या हुआ? लेकिन भाई अन्ना वहीं आ गया तुरंत ही। तो यही है आपका स्पीक ऑफ द डेविल, मतलब जिसकी बात करी जाए ना वो वहीं प्रेजेंट हो जाए। नेक्स्ट है आपका स्टापल, नाउन है, इसका मतलब होता है मेन प्रोडक्ट ऑफ पार्ट ऑफ समथिंग, मुख्य उत्पाद और किसी चीज का मुख्य हिस्सा। कोर और मेन सिनोनिम्स हैं, एक्सेसरी और कंपोनेंट इसका अपोजिट हो गया। एग्जांपल देखिए, फॉस्फेट हैज बीन अ स्टापल ऑफ दिस एरिया फॉर मेनी इयर्स। तो जो फॉस्फेट है ना वो कई वर्षों से इस क्षेत्र का क्या है, एक प्रधान रहा, क्षेत्र में कई जगह मिलता हो। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है आपका वन वर्ड है आपका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ समबडी और समथिंग दैट गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो किसी व्यक्ति या विज्ञान से किसी व्यक्ति का संक्षिप्त परिचय, उसके विशेष में उपयोगी जानकारी देने वाला रूपरेखा, खाका। तो उसको हम कहते हैं प्रोफाइल, नाउन है। एग्जाम्पल देखिए, वी आर बिल्डिंग अप अ प्रोफाइल ऑफ आवर एवरेज कस्टमर। तो हम क्या कर रहे हैं, औसत जो ग्राहक है ना उसका प्रोफाइल बना रहे हैं, खाका बना रहे हैं, उसकी रूपरेखा बना रहे हैं कि कितना आता है, क्या ले जाता है। नेक्स्ट है आपका इंटेल वर्ब, इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग नेसेसरी और वी कैन से टू इन्वॉल्व समथिंग, किसी चीज को आवश्यक बनाना या किसी वस्तु का साथ लगा होना। कैरी कंटेन सिनोनिम से एक्सक्लूड और ओमिट इसके अपोजिट्स हैं। एग्जांपल देखिए, द जॉब साउंड्स इंटरेस्टिंग बट आई एम नॉट श्योर व्हाट इट एंटेल्स। तो काम क्या दिलचस्प लगता है लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि इसमें क्या चीज शामिल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अ रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड स्पेशली बाय गिविंग मनी। तो दान आदि के द्वारा जरूरतमंदों की सहायता करने वाला व्यक्ति, परोपकारी व्यक्ति। ओके, लोको पकारक, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका फिलैंथ्रोपिस्ट, नाउन है, ध्यान रखिएगा। तो एग्जांपल देखिए, शी इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट हु हैज सपोर्टेड मैनी चैरिटीज फॉर ओवर 20 years। तो वह एक क्या परोपकारी व्यक्ति है जिसने क्या करा, 20 वर्षों से कई दान का मतलब कई चैरिटीज होंगी, ओके, जो दान के बेस पर चलती है, ओके, उनका समर्थन किया है। नेक्स्ट है आपका रेव वर्ब, इसका मतलब होता है टू से वेरी गुड थिंग्स अबाउट समबडी और समथिंग, व्यक्ति या वस्तु की अत्यधिक प्रशंसा करना। डूल गश इसके क्या है, सिनोनिम्स है। ओके, एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन्स रेविंग अबाउट हर लेटेस्ट रिकॉर्ड। तो हर कोई क्या कर रहा है भाई, उसका जो नवीनतम रिकॉर्ड है ना उसके क्या बारे में बात कर रहा है या फिर उसके बारे में सोच रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइस एंड वी कैन से कंफ्यूजन, हुल्लड़बाजी, बहुत शोर, और वी कैन से अव्यवस्था, भारी गड़बड़ी। तो उसको हम कहते हैं आपका पेंडेमोनियम, नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टैंड ऑफ, दैट इज द नाउन, इसका मतलब होता है सिचुएशन इन विच एग्रीमेंट इन एन आर्ग्यूमेंट डज नॉट सीम पॉसिबल। तो मतलब ऐसी स्थिति जिसमें किसी तर्क में समझौता संभव नहीं लग रहा। टाई और स्टेलमेट सिनोनिम से। एग्जांपल देखिए, द स्टैंड ऑफ बिटवीन पोटेंशियल बायर्स एंड सेलर्स हैज इफेक्ट्स थ्रू आउट द इकोनॉमी। तो इसका मतलब है जो संभावित खरीदार हैं और विक्रेता है ना उनके बीच एक गतिरोध हो गया, मतलब एक आर्ग्यूमेंट है उसमें एग्रीमेंट होना संभव लग ही नहीं रहा, जिससे क्या हो सकता है भाई, इकोनॉमी पे यानी अर्थव्यवस्था पे क्या कर सकता है, भारी प्रभाव पड़ सकता है। तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय भारत।